जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एएनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों, वो एएनएम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वह है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक। वह कारक जो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या पूरी समुदाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। उन कारकों को बोलते हैं बेटा हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, स्वास्थ्य के निर्धारक जिनको बोलते हैं। तो स्वास्थ्य के जो कारक होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता है वह होता है बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर की, यानी जैविक कार्य। यह किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करता है। ये कारक जन्मजात होते हैं, फ्रॉम बॉर्न ही यह कारक आपकी स्वास्थ्य स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो इसमें जो पहला कारक है वह होता है बेटा जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी। यह हेल्थ का सबसे मौलिक फंडामेंटल बायोलॉजिकल कारक होता है बेटा, जैसे कि जो पेरेंट्स से अपन को विरासत में मिलता है। माता पिता से विरासत में कैसे मिलेगा ऐसा क्या होता है कि जो इस कारक के द्वारा पर्टिकुलर चीज अपन को अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलेगी, तो वो मिलेगी जीन्स के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं माता पिता से बच्चों में क्या आते हैं, जीन्स आते हैं। उनको विरासत में अपने माँ बाप से जीन्स मिलते हैं, और जीन्स से ही कहीं ना कहीं जैसे माँ बाप, उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या फिर जेनेटिक आनुवांशिकी प्रवृत्ति हो गई। यह जीन्स के द्वारा अगर ये प्रॉब्लम्स पेरेंट्स में है किसी के, तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत हाई रिस्क फैक्टर होते हैं ये, कि अगर पेरेंट्स में ये चीज है तो उनके बच्चों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है उन चीजों का, उन बीमारियों का होने के लिए। तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी बहुत प्रभावित करती है, डिटरमाइन करती है। यह वह कारक है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। और जैसे कि जो कैंसर, ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के जो जीन्स होते हैं, जैसे BRCA पहला और BRCA सेकेंड, यह भी मतलब रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर ये जीन्स किसी की मदर में है, उससे उसकी बेटी में आ जाते हैं, तो उसकी बेटी में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है, वह कारक जो आपकी हेल्थ आपकी कैसी रहेगी उसको निर्धारित करता है, वह होता है एज। जैसे कि हेल्थ कंडीशंस आयु के साथ साथ बेटा चेंज होती है नियमित तरीके से। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन हुई, डायबिटीज हुई, या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ये इनका खतरा बढ़ जाता है। उम्र के साथ साथ बीमारियां इंसान को घेरने लगती हैं। बच्चों में अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ों में अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उम्र क्या है, वह बायोलॉजिकल फैक्टर है जो आपकी हेल्थ स्टेटस को निर्धारित करती है, वह कारक जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बायोलॉजिकल फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करेगा, उसका निर्धारण करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो होता है सेक्स बेटा। जैसे कि मेल और फीमेल, उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो बीमारियां भी उनमें डिफरेंट होती हैं। कुछ बीमारियां फीमेल्स में, पर्टिकुलर फीमेल्स में होती हैं, कुछ बीमारियां पर्टिकुलर मेल्स में होती हैं। दोनों में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, हार्मोन्स के लेवल डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में क्या, वो महिलाओं में ही होता है। और जो BPH है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया है, वो पुरुषों में होता है। तो मेल फीमेल यानी लिंग के आधार पर भी बीमारियां या स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं ये कारक। चौथा जो कारक है वह है रेस और एथनिसिटी, जाति और जातीयता। जाति के आधार पर भी कुछ पर्टिकुलर समूह होते हैं, जो रेशियल ग्रुप्स होते हैं, जातीय समूह होते हैं बेटा, वो किसी विशेष बीमारी के प्रति उनमें जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वह कहाँ ज्यादा होता है, वह अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। जो अगला बायोलॉजिकल फैक्टर है जो स्वास्थ्य का निर्धारण करता है बेटा, वो होता है इम्यूनिटी, आपकी रक्षा। मतलब हर इंसान में, अलग अलग इंसानों में उसकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है।
तो इम्यूनिटी के आधार पे भी वह उसकी हेल्थ का निर्धारण करता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो बीमारियों से लड़ने की जिसमें क्षमता अधिक होती है, उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वीक होती है, जल्दी से बीमारियां उसको सर्दी जुकाम या कोई भी बीमारी उसको घेर लेती है, तो वह जल्दी बीमार होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल कारक है जो इंसान की हेल्थ स्टेटस को निर्धारित करता है। तो ये सारे जो उपरोक्त मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये आते हैं बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, सब पॉइंट्स आते हैं। जो दूसरा मेन महत्वपूर्ण कारक है जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करेगा, वह है इंडिविजुअल बिहेवियर, कि प्रत्येक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, प्रत्येक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा डाइटरी हैबिट्स। आपकी खाने पीने की आदतें कैसी हैं, आपकी भोजन की आदतें कैसी है बेटा, आप कैसा खाना खाते हो, आप नाश्ते में क्या खाते हो, किस समय खाते हो, दोपहर में क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, डिनर में क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो। अगर आप संतुलित आहार लेते हो, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हो, यानी बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया, वह सारे पोषक तत्व जो आपके शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है, आप भोजन के थ्रू वो सारे ले रहे हो, तो वो व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ रहेगा। वहीं दूसरी कंपैरिजन, मतलब पेट भरने से मतलब है, टेस्ट से मतलब है, खाने में आप क्या खा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। आजकल पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं, वो उसका सेवन अधिक कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर संतुलित आहार नहीं ले रहे, तो जो व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है उसके कंपैरिजन जो व्यक्ति संतुलित आहार नहीं ले रहा, वो कुछ भी खा रहा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या होगा बेटा, डाउन होगा। बीमारियां उसके शरीर में जल्दी घर करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जो ये निर्धारित करता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इसी कड़ी में, जो इंडिविजुअल बिहेवियर की कड़ी में, अपन जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो फिजिकल एक्टिविटी बेटा, कि आपकी शारीरिक गतिविधियां कैसी हैं। क्या आप खाना खा के बैठे हो, आराम कर रहे हो, क्या आप कुछ भी वर्क, यानी जो कैलोरीज आपने अपने शरीर में, जो कैलोरीज आपने इनटेक की है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप उनको बर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे, काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर खाए जाओगे, कुछ काम वाम नहीं करोगे, तो क्या होगा बेटा, तो मोटापा आपको घेर लेगा। वहीं अगर आपकी डाइट कम है, आपकी खुराक अगर कम है और काम आप ज्यादा कर रहे हो, यानी कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालता है बच्चों आपके शरीर पर। तो डाइट के अकॉर्डिंग आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज वो भी होनी जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज भी आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करती हैं। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करना। अगर आप धूम्रपान कर रहे हो, आप अगर शराब का सेवन कर रहे हो, अगर ड्रग्स ले रहे हो, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा बेटा। आपकी जो ऑर्गन्स है, आपकी जो बॉडी है, इन चीजों से कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। आपकी स्मोकिंग से लंग्स खराब हो जाएंगे, शराब ज्यादा पियोगे आपके लीवर खराब हो जाएगा बेटा। अगर आप ज्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हो तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी, धूम्रपान, शराब का सेवन, ड्रग्स वगैरह का यूज करना, ये भी आपके शरीर को पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, वो है बेटा पर्सनल हाइजीन, कि पर्सनल हाइजीन भी आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करती है। पर्सनल हाइजीन आपके स्वास्थ्य का निर्धारण कैसे करती है। अगर आपने ओरल केयर नहीं की, अपने दांतों की केयर नहीं किया, आपने अगर डेली ब्रश नहीं किया, तो बहुत सारे जो दांतों से रिलेटेड रोग हैं वो हो जाएंगे आपके। अगर आप डेली नहाओगे नहीं तो स्किन से रिलेटेड रोग हो जाएंगे आपके। अगर आप हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, अपने अच्छी तरीके से अपने हाथों को धो के खाना नहीं खाओगे, तो कई जो जर्म्स अपने हाथों में लगे होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ, आपके पेट में जाके और वहां बीमारियां उत्पन्न करेंगे। तो पर्सनल हाइजीन, चाहे आप अपने बालों की केयर देख लो, चाहे आंखों की केयर देख लो, चाहे दांतों की देख लो, चाहे किसी भी पूरे शरीर की जो पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन नहीं करोगे तो बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। ये एक पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, वो कहीं अधिक स्वस्थ रहेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, वह रोगों से दूर रहेगा। उसकी कंपैरिजन अगर कहीं दूसरा व्यक्ति वो मेंटेन नहीं कर रहा है, डेली ब्रश नहीं कर रहा है, नहा नहीं रहा, तो उसको अलग अलग प्रकार के रोग घेर लेंगे। ये आ गए आपके इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर। अब तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्थ डिटर्मिनेंट है, स्वास्थ्य का जो निर्धारक है, वह होता है बेटा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। आपका सामाजिक इकोनॉमिक जो कारक है वह है, उनमें पहला जो कारक है बेटा लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी शिक्षा का स्तर कितना है। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षित है, उसको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें शरीर खाएंगे तो अपन हेल्दी रहेंगे,
तो वो व्यक्ति कहीं ज्यादा स्वस्थ रहेगा। किसकी कंपैरिजन? इलिटरेट पर्सन की कंपैरिजन। अगर इसको ये ज्ञान नहीं है कि ये चीज जो खा रहा है वो उसके लिए कितनी हेल्दी है, कहीं ये नुकसान तो नहीं कर रही, तो एजुकेशन का जो लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है, वह आपके स्वास्थ्य का बहुत बड़ा निर्धारक है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन डिसाइड करती है ये एक कारक है जो हेल्थ डिटरमाइन करता है। दूसरा पॉइंट है इनकम और ऑक्यूपेशन। आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी इनकम कैसी है। क्या आप जैसे ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह होती है जहां बहुत ज्यादा धुआं वगैरह होती है, या ऐसी चीजों जहां वर्क करते हो कि आपके बॉडी में सांस के द्वारा अगर वो चीज या वो केमिकल अगर चला जाता है तो आपके स्वास्थ्य को वो चीज निर्धारित करेगी कहीं ना कहीं कि वो चीज आपके स्वास्थ्य को क्या नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इनकम, अगर आपकी आय अच्छी है तो आप अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छी जगह रह सकते हो बेटा। तो आय भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। अगर आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से वो बैलेंस डाइट कैसे अफोर्ड करेगा? फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकता, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, वो पोषक तत्व जो उसके शरीर को आवश्यकता है वो पूरी प्रॉपर नहीं ले सकती। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट बेटा अपना सोशल स्टेटस। आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में आपका स्टेटस क्या है। समाज में स्टेटस से मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बहुत पैसे वाले हो या वैसा कुछ नहीं है बेटा। आपका व्यवहार, यानी आपके आसपास समाज में आपका व्यवहार कैसा है। अगर समाज में आप, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इंसान तो सामाजिक प्राणी होता है, अगर समाज में आपका व्यवहार अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली हेल्दी रहोगे। हेल्थ का मतलब फिजिकल भी नहीं होता बेटा, फिजिकल ही नहीं होता, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ के अंदर आती है। तो आप मेंटली हेल्दी रहोगे। इसकी क्रम में नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आपके पीछे आपके परिवार का पूरा सपोर्ट है, परिवार का अच्छा सपोर्ट है, आपके जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं वहां का सपोर्ट है, तो आप हेल्दी रहोगे, मेंटली हेल्दी भी रहोगे और फिजिकली हेल्दी भी रहोगे। ये आगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वह स्वास्थ्य निर्धारक कारक जो आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में जो चौथा है वो होता है बेटा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी वातावरणीय कारक जो आपको ये हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। इसमें पहला आता है हाउसिंग कंडीशंस। आवास की स्थिति कैसी है आपकी। आवास की स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आपका घर है वो पॉश एरिया में हो, बहुत बड़ा हो, ये बिल्कुल नहीं। आवास की स्थिति का मतलब होता है बेटा कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं क्या उनके हिसाब से आपके घर का जो एरिया है वो पर्याप्त है। मतलब अगर किसी के घर में एक ही कमरा है और वो 10 जने रह रहे हो तो वह हेल्थ के लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से क्या आपके घर में पर्याप्त जगह है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, हवा का आदान प्रदान आपके घर में प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर खिड़कियां दरवाजे हैं या नहीं है। तो ये हाउसिंग कंडीशंस में आता है बेटा। दूसरा है एयर और नॉइस पॉल्यूशन, वायु और ध्वनि प्रदूषण। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है या फिर आपकी नॉइस पॉल्यूशन है, तो ऐसे एरिया में आपके बेटा एयर पॉल्यूशन से आपसे रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती हैं, श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप उस एरिया में बीमार हो सकते हो, कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। वहीं अगर आप उस क्षेत्र में रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, तो वहां भी आपके जो कान संबंधी रोग हैं, जैसे कि बहरापन हो सकता है अत्यधिक नॉइस पॉल्यूशन से, तो ये भी आपके स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन भी वह कारक है जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट और वेदर, कि वहां की जलवायु कैसा है, वहां का मौसम कैसा है। मौसम और जलवायु के हिसाब से भी ये चीजें भी आपके स्वास्थ्य पे को निर्धारित करते हैं। जैसे ठंडे एरिया होते हैं वहां पे लोगों की डाइट अलग डिफरेंट होती है, रहने के रहन सहन का तरीका डिफरेंट होता है, वहां पे बीमारियां दूसरी अलग अलग होती हैं। वहीं कहीं अगर गर्म क्षेत्र में रह रहे हो, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, तो वहां पे जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह होने का, डायरिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट है वो है क्लीन वाटर और सैनिटेशन। ये पॉइंट अपन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वातावरणीय कारकों के अंदर पढ़ रहे हैं जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो अगर साफ पानी तो बहुत मतलब डायरेक्ट इफेक्ट डालता है आपकी हेल्थ पे। अगर आप अनहाइजीनिक पानी, गंदा पानी का सेवन कर रहे हो, उससे नहा रहे हो, तो कई प्रकार के आपको जैसे डायरिया, दस्त रोग वगैरह, कोलेरा वगैरह, या फिर गंदे पानी से नहाने से आपको
त्वचा संबंधी रोग, स्किन डिजीज वगैरह हो जाते हैं बेटा। प्रॉपर अगर सफाई नहीं है तो कई बीमारियां घर कर लेती हैं। तो ये जो उपरोक्त पॉइंट पढ़े, ये पढ़े हैं बेटा अपन ने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में होते हैं बेटा हेल्थ सर्विसेज। जो 5वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे, जो स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, वो होते हैं हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज में पहला पॉइंट आता है बेटा कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। अगर जो हेल्थ सर्विसेज आपके आसपास में, आप इजीली वहां पे पहुंच पा रहे हो, तो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे। आपको कोई दिक्कत हुई, आपने तुरंत वहां जाके संपर्क कर लिया और उस बीमारी से छुटकारा पा लिया। वहीं अगर जो हेल्थ सर्विसेज है वो आपको किसी कठिन क्षेत्र में या दुर्गम क्षेत्र में, जहां इजीली आप पहुंच नहीं पा रहे, वहां पे अवेलेबल है, तो उसमें भी पहुंचने में दिक्कत आती है, आप इजीली उसका फायदा नहीं उठा पाते। एक है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हो, यानी आप इजी से उन सर्विसेज को ले सको, तो वो भी निर्धारित करती है आपके स्वास्थ्य को। अगर कई जो सुविधाएं वो बहुत खर्चीली हैं, बहुत महंगी है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसका फायदा उठाने से पहले सोचेगा। फिर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी गुणवत्ता कैसी है। हेल्थ सर्विसेज जो लेके आ रहे हो आप, हेल्थ सर्विसेज जो आपको मिल रही है, क्या वह क्वालिटी, उनमें क्वालिटी है, गुणवत्ता है। गुणवत्ता अगर जितनी अच्छी होगी, आपके हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। तो गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हो गए हेल्थ सर्विसेज जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। लास्ट जो फैक्टर है बेटा, जो हेल्थ को डिटरमाइन करता है, वह कारक जो आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करता है, वह है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स जैसे परंपराएं और विश्वास, जिसमें पहला पॉइंट आता है परंपराएं और विश्वास। ट्रेडिशनल और बिलीव्स, जैसे कुछ जगह या कुछ समुदाय बोल सकते हैं अपन, या कुछ राज्यों में बोल सकते हैं कि सबके रीति रिवाज देखो बेटा अलग अलग है। कुछ लोग, कुछ घरों में यह है कि उनका ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है कि घर के पुरुष खाना खाएंगे, उसके बाद में ही स्त्री खाना खाएंगी। तो लास्ट में कई बार क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो बचा कुचा खाना खाती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व उनकी बॉडी में नहीं जा पाते। या ऐसे कहेंगे कुछ कुछ घरों में ये ट्रेडिशन है कि डिलीवरी के बाद में महिला को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, उसको नीचे ही बिछावना रखते हैं, उसका अनहाइजीनिक कंडीशन में उसकी पीएनसी केयर की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सब उसके ऊपर क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और कुछ लोग जैसे कि बीमारी है लेकिन वो जैसे सांप ने काटा और वो झाड़ फूक वाले के पास चले गए, तो क्या करेगा, वो झाड़ फूक के चक्कर में यहां तक कि डेथ भी हो जाती है। तो ये परंपराएं और विश्वास है कि झाड़ फूक से ही सांप का काटा सही होगा, ये चीज गलत है। तो जो अंधविश्वास है, जो कुप्रथाएं हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है बेटा। और स्वास्थ्य से जुड़ी धारणाएं, जैसे कि परसेप्शन अबाउट हेल्थ एंड इलनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था भूत प्रेत का साया, उसको दिक्कत पर्टिकुलर इंसान को किसी और चीज से है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे इस पे तो भूत प्रेत का साया है, तो वो झाड़ फूक में लगे रहते हैं। मतलब यहां तक कि ये जो लोहे से गर्म सरिया करके भी उनको लगाते कि भूत प्रेत इससे भाग जाएगा। तो ऐसी चीजें भी इंसान के उस पे स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वो सारे कारकों के बारे में अपन ने पढ़ा जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, जो स्वास्थ्य को का निर्धारण करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप फटाफट उनके आंसर्स दोगे। तो बेटा ऐसे ही जुड़े रहिए आगे अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको थ्योरेटिकल प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनकी भी तैयारी अच्छे से करवाएंगे हम आपको। आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितने भी हम वीडियो अपलोड करें उन सब का आप फायदा उठा सकें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।